सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आती ही आती है। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ इनकम फॉर बिजनेस, सो इसलिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। ओके और अगर हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पार्टनर्स के लिए लॉस है, बिकॉज दे हैव टू बेयर इट ना, बिकॉज दे हैव टू पे इट। सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, मीन्स डेबिट साइड पर आएगी, और ये यहाँ पे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड, एंड द लास्ट वन इज एवरेज मेथड। सो हम इसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड हैं ये हम रेयरली फॉलो करते हैं। जब क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर अलग से आ गया हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमें ये करना ही है। तो सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 12 1 डिवाइडेड बाय 12। सो हम इन दोनों को डिटेल में नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे क्योंकि हमें डाउट ज़्यादा इसमें आते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब हम ये देखेंगे कि एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं, बिकॉज यही तो हमें निकालना नहीं आता। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज पीरियड, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हम इस फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, अगर ड्राइंग हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाली है तो हमारा एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स का होता है। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाली है तो हमारा एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का होता है, और अगर एंड में निकाली है तो हमारा 5.5 मंथ्स होते हैं। अब हमें ये रट लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिंपली इनको रट लेते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि ये निकाली कैसे हैं। तो चलो फिर देखते हैं इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो यहाँ पर हमने हर मंथ के बिगिनिंग में निकाली है, मीन्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो चलो हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज पीरियड। सो मैंने यहाँ पर मंथ्स लिखे हैं 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक, क्योंकि हर एक महीने की फर्स्ट डेट को हमने ड्राइंग्स की हैं। तो 1 अप्रैल से लेके मैंने 1 मार्च तक डेट्स लिख ली। अब हम इनको काउंट करते हैं। हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की, 1 अप्रैल को। अब इसके बाद टोटल कितने मंथ्स बचते हैं गिन लेते हैं। तो 1 अप्रैल को की, तो अप्रैल तो अभी पूरा बचा हुआ है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मीन्स हमारे टोटल मंथ्स बचते हैं 12 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितने हुए हमारे पास, 12। अब इसमें हम प्लस करेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम वही फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं कि ये निकालते कैसे हैं। तो हमारे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आया 12। अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट ड्राइंग हमने कब की, यहाँ पर मीन्स 1 मार्च को की हमने। अब 1 मार्च को हमने लास्ट ड्राइंग की, तो अब इसके बाद हमारे कितने मंथ्स बचे हैं। हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 31 मार्च को होता है ना, तो 31 मार्च को होता है। तो अभी तो हमारे पास पूरा 1 महीना बचा है ना, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा आ गया 1। इनका टोटल करके हमारे पास 13 आते हैं। तो हमने क्या करा, सिंपल एवरेज पीरियड कैसे निकाला, 12 + 1 मीन्स मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग था हमारे पास 12, एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13/2 करके आया हमारे पास 6.5 मंथ्स। अब हम मिडिल वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पर हमने 15 अप्रैल मीन्स हर महीने की 15 डेट को हमने ड्राइंग की है, मीन्स मिडिल में की है। तो चलो हम काउंट करते हैं हमारे कितने मंथ्स बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद। हमने 15 अप्रैल को की, तो अभी हम अप्रैल छोड़ देते हैं, मई से पूरा गिनते हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स हमारे पास पूरे 11 महीने बचते हैं। फर्स्ट ड्राइंग से हमारे पास पूरे 11 महीने बचते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो हमारे पास 15 दिन थे ना, तो 11.5 फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास मंथ्स बचे। अब हम लास्ट ड्राइंग हमने की 15 मार्च, ठीक है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च, मीन्स अभी भी हमारे पास आधा महीना बचा हुआ है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ, 0.5। हमने प्लस करा तो हमारे पास 12 आता है। हमने इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया, विच इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो कि हमारे पास 11.5 था, और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना बचा था, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है हमारे पास 12/2 विच इज 6 मंथ्स। ओके,
अब हम देखेंगे अगर हमने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाली है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ड्राइंग की 31 अप्रैल मीन्स ये जो सारा अप्रैल का जो महीना था वो तो पूरा हो गया, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो हम मई से काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास 11 मंथ्स बचते हैं मई से लेके मार्च तक। और तो हमारे पास आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ्स बचे? 11। अब हम देख लेते हैं लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे। तो हमने लास्ट ड्राइंग की 31 मार्च, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एंड कब होता है? 31 मार्च को। लेकिन लास्ट मंथ के बाद तो हमारा कोई मंथ बचा ही नहीं, तो इसलिए हमने 0 लिया। अब एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विच इज 11 प्लस 0, क्योंकि लास्ट ड्राइंग के बाद तो हमारे पास कोई मंथ बचा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5.5 मंथ। सो अभी हमने क्या देखा? ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मीन्स वहाँ पर हम मंथ्स देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम क्वार्टरली देखेंगे, मीन्स क्वार्टरली बेसिस पर। सो हमारे पूरे ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, और हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च ये एक क्वार्टर हुआ, अप्रैल, मई, जून ये दूसरा क्वार्टर हुआ। मीन्स हमारे पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर 4 क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 एवरेज पीरियड होता है, मिडिल में 6 होता है और एंड में 4.5 होते हैं। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलो फिर देखते हैं। अगर बिगनिंग की बात आए तो देखो हमने क्वार्टर्स बना लिए। अप्रैल, मई, जून ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर। जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। सो हमने क्या करा है, हम यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं। मीन्स फर्स्ट ड्राइंग की हमने 1 अप्रैल को, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग की हमने 1 जैन को, मीन्स 1 जनवरी को। तो हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स पूरे 12 मंथ्स बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद। मीन्स अप्रैल से लेके मार्च तक हमारे पास पूरे 12 महीने बचे। अब हम देखेंगे लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे। लास्ट ड्राइंग की हमने यहाँ पर 1 जैन को, तो इसके बाद हमारे पास पूरे 3 महीने बचते हैं, विच इज जनवरी से लेके मार्च तक। तो 3 महीने बचते हैं, इनका टोटल करके हमारे पास 15 आता है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 7.5। अब हम मिडिल वाले को देखें, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिडिल में कर रहे हैं, मीन्स जो हर एक क्वार्टर है उसके बीच में, मीन्स का जो बीच का जो मंथ है उसमें करेंगे और 15 डेट को करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने किया 15 मई को और लास्ट क्वार्टर में हमने किया ड्राइंग 15 फेब को। तो चलो हम यहाँ से देखते हैं कि कितने मंथ्स हमारे बचते हैं। तो अभी मई को छोड़ देते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स 10 प्लस इसमें भी तो आधा बचा था ना, 10.5। तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे मंथ्स बचते हैं 10.5, ठीक है। अब लास्ट के बाद कितने बचते हैं? देखो मार्च तो पूरा है ही, उसमें 15 से की थी ना, तो आधा महीना यहाँ भी बचा ना, तो 1.5 इनका टोटल करके हमारे पास 12 आता है। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास 6 आ जाता है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, एंड वाला। सो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मीन्स यहाँ पर हम हर क्वार्टर के जो लास्ट महीना है उसमें कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने किया 30 जून को और लास्ट क्वार्टर में हमने लास्ट मीन्स 31 मार्च को किया। तो अब हम फर्स्ट ड्राइंग के बाद काउंट करते हैं हमारे पास कितने मंथ्स बचे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स पूरे 9 महीने बचे। इसको तो काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। 30 जून को ही तो किया हमने, तो हम जुलाई से तो काउंट करेंगे, तो हमारे पास पूरे 9 महीने बचते हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग हमने की 31 मार्च को। अब 31 मार्च के बाद कोई महीना बचा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ही तभी एंड हो जाता है। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5। तो ये हमें कैलकुलेट करने आ गए। सो देयर आर सम केसेस तो जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हमें ड्राइंग गिवन है 5000 और इंटरेस्ट रेट गिवन है 8%, और हर महीने के बिगनिंग में हमने निकाली है। मीन्स हर महीने की स्टार्टिंग डेट को हमने निकाली है। अब यहाँ पर हमें पर एनम नहीं दिया, तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ, क्या हम टाइम को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पर एनम गिवन ही नहीं है। तो हम सिंपली 8 डिवाइडेड बाय 100 करके इंटरेस्ट निकाल देंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 4000 हमारी ड्राइंग्स हैं, नो रेट इज़ गिवन एंड नो टाइम इज़ गिवन। इस केस में ना तो हमें कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है और ना हमें कोई टाइम गिवन है कि कब की है। तो इस केस में 0 होगा, क्योंकि कोई डीड ही नहीं है हमारे पास, कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं,
उसमें 3000 ड्राइंग्स दे रखी हैं और इंटरेस्ट रेट 6% पर मंथ, नोटिस किया पर मंथ है। तो सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी 12 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास 36,000 टोटल ड्राइंग्स आती हैं। इस पर फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे जो कि हमारा 2160 आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो आज की वीडियो में हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर कर लिया है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।